हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। लास्ट क्लास में हम जो स्टडी की थी वो की थी इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वो सारे हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और किन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। सो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इंट्रोड्यूस बाय डब्ल्यू कोजल इन 1916 में। डब्ल्यू कोजल एक साइंटिस्ट था जिसने ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सच फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड एक फोर्स होती है जो दो एटम्स के बीच में, दो आयंस के बीच में क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। हालांकि आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, दो एटमों के बीच में एक जस्ट फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, किनके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, एक एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसी तरीके से क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये सोडियम है, मेटल है, क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होती है। इसमें एक फोर्स क्रिएट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड के। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनते हैं। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, पहले तो वो बनाते हैं केटाइन। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। हमारा मेटल पहले केटाइन में कन्वर्ट होगा। कैसे, हमारा सोडियम होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज होकर ये बनाता है केटाइन। एक इलेक्ट्रॉन हो गया लूज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2,8,1। अब क्या हुई, 2,8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, लूज हो गया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एनाइन कैसे बनते हैं, जैसे कोई भी हमारी गैस है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करेगी तो क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2, 8, 7। अब क्या है, 2, 8, 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस क्रिस्टल। फॉर्मेशन ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस क्रिस्टल भी हम उसको कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल, थर्ड स्टेप जिसमें हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये हमारा क्या बना, हमने ये पहला केटाइन बनाया, फिर हमने क्या बना, एनाइन बनाया। ठीक है, तो क्या बना हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमने क्या किया, एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया, उसको कंबाइन किया तो क्या बना हमारा आयनिक कंपाउंड। हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले उसको हम क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस एटम। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसको हमने क्या बनाया, केटाइन बनाया। किस फॉर्म में, ये अब गैसेस फॉर्म में, क्या है, गैसेस फॉर्म में। फिर हमारा क्लोरीन ऑलरेडी गैस होती है, उससे में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। यहाँ हमने एनर्जी दी तो एंडोथर्मिक, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। जब दो बॉन्ड बनते हैं या किसी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये हमारा एंडोथर्मिक, क्या है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन को, इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक है। जब दो एटम्स, दो आयंस आपस में कंबाइन हो गए, इसमें भी क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज होती है इसमें, अगर हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी रिलीज हमको देनी पड़ती है 495 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हम किसको, सोडियम को देंगे, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन में ऐड करेंगे तो एनर्जी निकलेगी माइनस 348 किलो जूल पर मोल। और यहाँ दो केटाइंस आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी, -788 किलो जूल पर मोल, -788 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड आपको बनाना है तो एक होगा आपका मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल, आपस में कंबाइन हो गए बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्या हो रहा है, यहाँ हमारा एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, वो कैटायन बन रहा है। यहाँ एक हमारा गैस क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही है, तो यहाँ क्या बन रहा है हमारा एनायन, कैटायन एनायन तो बन गया। अब वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से ये आपस में कंबाइन होगी, तो कंपाउंड बनेगा हमारा क्या, आयनिक कंपाउंड। कैटायन एनायन मिलकर हमारा एक आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ऐसे क्वेश्चन होता है कि सोडियम का अब 281 से 28 हो गया, तो इसका भी बैलेंस पूरा हो गया। ठीक है, इसकी भी बैलेंस ही पूरी हो गई। यहाँ क्या है 287, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो 288, इसकी भी बैलेंस ही पूरी हो गई। यहाँ इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में, ये भी हमारा क्या है गैसेस फॉर्म में। जो चीजें गैसेस फॉर्म में होती है वो क्या होती है अनस्टेबल। ये हमारा क्या है गैसेस फॉर्म में, ये भी हमारा क्या है गैसेस फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो गैसेस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो भी गैसेस फॉर्म में। ये जो हमारा कंपाउंड है, एलिमेंट्स है हमारे, क्या है अनस्टेबल है, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में। जब ये आपस में कंबाइन हो गए तो ये सॉलिड बनेगा, इसको हम बोलेंगे स्टेबल। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। गैसेस फॉर्म में कोई भी चीज हमारी स्टेबल नहीं होती। कोई भी चीज अगर आपकी आयंस में है या कैटायन एनायन है या आपकी गैसेस फॉर्म में तो स्टेबल नहीं होते। जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, वो सॉलिड फॉर्म होता है, वो हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। इसी तरीके से क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन और पहला स्टेप है वो पहले कैटायन बनाएंगे, फिर वो एनायन बनाएंगे, फिर आपस में वो कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे क्या, आयनिक कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन एक निकालते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, एनर्जी दी 495 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और यहाँ से एक हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो एनर्जी हम यहाँ से निकली कितनी, -348 किलो जूल पर मोल। यहाँ दो हमारे कैटायंस आयंस जुड़ रहे हैं, यहाँ से भी एनर्जी निकलेगी, कितनी निकलेगी, -788 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से क्या बनते हैं आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये क्या है पोटेशियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, तो क्या बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे क्या बनते हैं आयनिक कंपाउंड बनते हैं, लिथियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड में बीच में कोई सा बॉन्ड नहीं होता, जस्ट एक फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा ये सोडियम अगर यहाँ इसी को कोई भी नेगेटिव चीज नजर आएगी, ये आपस में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं, एक फोर्स क्रिएट होगी जो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एक फोर्स के जरिए ये आपस में क्या जाते हैं जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एक आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, कौन सी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं तो उससे एक एनर्जी निकलती है, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस, सच एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी। किसमें आती है ये टर्म, आयनिक बॉन्ड में आता है जब दो आयंस मिलते हैं।
आयनिक बॉन्ड बनता है, 1 मोल आयनिक बॉन्ड बनता है, उससे जो एनर्जी निकलती है वो होती है हमारी लेटेस्ट एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो मैंने कहा आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, वन एटम टू अदर एटम। अब हम इसके देखेंगे प्रॉपर्टी। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? आयनिक बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं जो भी, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है, उसको हम इसलिए हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरे क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और ब्रिटल होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, हमारे सॉलिड और ब्रिटल होते हैं। तीसरी इसकी पॉइंट क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं। सॉलिड, कोई भी सॉलिड, जैसे हमारा आयनिक कंपाउंड है सॉलिड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसको aqueous सॉल्यूशन बनाएंगे या इसका मोल्टन फॉर्म इसको बनाएंगे, तब जाके इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होगी? पास होगी। आयनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जब तक हम उसको aqueous सॉल्यूशन या उसको मोल्टन फॉर्म में नहीं लाएंगे, ठीक है, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। और चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent जैसे हमारा वाटर, और insoluble in non-polar solvent like पेट्रोल और केरोसिन ऑयल। जो ऐसे सॉल्वेंट्स जो पोल बनाते हैं, उसमें हमारे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। जो पोल्स नहीं बनाते, जो चार्जेस ऊपर उसकी नहीं होती है, वो उसमें ये हमारे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारा कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इसमें हमारे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं। किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट, जिसमें वाटर आता है हमारा। पोलर सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर के ऊपर क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, होता है वाटर हमारा, ठीक है। इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होती है, इस पर पार्शली पॉजिटिव, इस पर भी पार्शली पॉजिटिव। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिसके ऊपर चार्ज बनती है, तो उसमें हमारे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में नहीं होते। तो ये हमारे क्या थे? आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, ठीक है। हमारे आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं सारे सॉलिड्स होते हैं, उसकी एक शेप होती है, प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द आयनिक बॉन्ड।